हाँ, सो 6.5 न्यूमेरिकल में हम देखते हैं क्या बोला है। हेलो एल्केन्स रिएक्ट विथ KCN टू फॉर्म अल्काइल साइनाइड्स एज मेन प्रोडक्ट। ठीक है कि हेलो एल्केन्स मान लो कुछ गिवन है क्या, कुछ नहीं गिवन, तो हम अपने हिसाब से हेलो एल्केन ले लेते हैं। CH3Cl ले लिया हेलो एल्केन, हम तो सिंपल वाले लेंगे ना। ओके, उसकी रिएक्शन हम KCN के साथ करवाए, उसको पर्टिकुलर लिखना हो तो K+CN-, तो क्या होगा हमारा से H3C, ये इसलिए लिखा कि तुम्हें दिखा सकूं, ये C का C के साथ बॉन्ड बनता है, तो ये Cl चला गया और ये कार्बन का Cl के साथ जो बॉन्ड था वो टूट गया और बन गया साइनाइड के कार्बन के साथ। डन, ओके। तो ये हमारा बन गया। तो वही बोला है क्या, हेलो एल्केन्स रिएक्ट विथ हेलो एल्केन्स मतलब से मिथाइल क्लोराइड और से क्लोरोमीथेन व्हाटएवर यू नेम, ओके, रिएक्ट विथ द KCN टू फॉर्म अल्काइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड, ओके, एज अ मेन प्रोडक्ट, व्हाइल AgCN फॉर्म्स आइसोसाइनाइड एज द चीफ प्रोडक्ट। तो AgCN की साथ करते हैं, चलो CH3Cl वही लेंगे और यहां पर हम KCN की जगह क्या ले लेंगे, AgCN। तो ये भी क्या है प्लस और ये माइनस, तो वो आइसोसाइनाइड बना रहा है। सो C से H3C और यहां पे कनेक्ट हो गया हमारा नाइट्रोजन। ओके, डन। तो ये हमारा क्या बना, अगेन सर सेम ही तो है, सब कुछ सेम नहीं, हमने देखा था ये कौन से है, क्या नाम था वो उभयजीवी, क्या नाम था, अरे इनका नाम क्या था, दो दो चीजें दिखते हैं वो मेंढक का एग्जांपल दिया था, एम्फीबियन, तो उसको बोलते हैं यस एम्बिडियंट। यस, तो ये एम्बिडियंट नेचर का है साइनाइड। साइनाइड कौन सा है, एम्बिडियंट नेचर का है। जैसे वो फ्रॉग पानी में भी रहता है, जमीन पे भी रहता है, वैसे ये एम्बिडियंट नेचर का है। क्या कि कार्बन भी जुड़ सकता है कार्बन के साथ और नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है कार्बन के साथ, ये हमने देखा था। फिर नाइट्रो ग्रुप में भी ऐसा होता है, NO2 में भी वैसा होता है, नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है और ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है। ओके, तो ये हमने देखा था। तो उसका क्या, लेकिन आइसोसाइनाइड एज द चीफ प्रोडक्ट एक्सप्लेन, बस इसको एक्सप्लेन ही करना है। तो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये जो पहले एक्सप्लेन करने के लिए पहले दोनों रिएक्शन लिख ली। ओके, तो पहले दोनों रिएक्शन लिख ली, तो अब ये बना है हमारा अल्काइल साइनाइड और ये हमारा बना है अल्काइल आइसोसाइनाइड। नेमिंग तो हमने देख ली थी थियरी में ही, तो ये अल्काइल आइसोसाइनाइड बना है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब ये साइनाइड ग्रुप आता है तो साइनाइड ग्रुप का C जो है वो कार्बन के साथ इजीली बॉन्ड बना देता है। तो कार्बन के साथ इजीली बॉन्ड बना देगा तो हमारा ये बन गया। लेकिन जब वही AgCN आता है तो वो डिपेंड करता है, ये K+ के ऊपर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर K+ इजीली छोड़ दिया, K+ और CN-, तो भाई CN- को इजीली छोड़ दिया, जाओ तुम कार्बन के साथ बॉन्ड बनाओ। लेकिन ये भाई साहब AgCN ये कार्बन को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। कहने का मीनिंग क्या है, ये पोटेशियम और ये कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा, ये Ag और ये कार्बन के बीच में भी बॉन्ड होगा। तो ये थोड़ा लेस स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है और ये मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। सो होगा क्या, ये अट्रैक्ट करके रख रहा है। तो जो अटैक कर रहा है ना, वो अटैक कार्बन नहीं कर पाएगा और नाइट्रोजन अटैक करेगा। कहां पर, ये मिथाइल ग्रुप पर और से कार्बोकैटायन पर। तो कार्बोकैटायन और मिथाइल पे अटैक करेगा कौन, नाइट्रोजन। अभी नाइट्रोजन जा रहा है तो पीछे पीछे कार्बन तो जाएगा ही, लेकिन पहले नहीं जा सका। क्यों, क्योंकि उसने ये Ag+ ने पकड़े हुए था, इसकी वजह से। तो तुम ऐसे इसको लिखेंगे कैसे टेक्निकल में कि भाई स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है Ag+ और साइनाइड के कार्बन के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। दैट्स व्हाई अटैक कौन करेगा, नाइट्रोजन करेगा। तो आइसोसाइनाइड सिंपल पढ़ते हैं, देखो KCN प्रीडोमिनेंटली आयोनिक, हाँ ठीक है, दोनों के दोनों आयनिक ही है, प्रोवाइड साइनाइड आयंस इन अ सॉल्यूशन। ओके,
Although both carbon and nitrogen atoms are in position to donate the electron pairs, दोनों ही दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कार्बन भी दे सकता है, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन भी दे सकता है, ठीक है, ओके। The attack takes place mainly through the carbon atom and not through a nitrogen atom, since carbon-carbon bond is more stable than the CN bond. तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना वहां पर, वो ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बने उससे, तो इसलिए वो नेचुरली तो वही हो जाएगा। लेकिन जब AgCN, हाउएवर AgCN इज मेनली कोवैलेंट इन नेचर। कोवैलेंट इन नेचर मतलब वही टेक्निकली बता रहे हैं कि वो कार्बन को पकड़े हुए हैं, ओके। सो कोवैलेंट इन नेचर एंड नाइट्रोजन इज फ्री टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, कार्बन इज नॉट फ्री टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। क्यों? वो भाई साहब अभी Ag के साथ ही फंसे हुए हैं। कौन? साइनाइड का कार्बन, ओके। नाइट्रोजन फ्री है यहाँ पर डोनेट करने के लिए, अटैक करने के, डोनेट मतलब अटैक करने के लिए हमारा कार्बोकैटायन से। सो वो फ्री टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्मिंग आइसोसाइनाइड एज द मेन प्रोडक्ट। एक मार्क में शायद पूछा जा सकता है, एक ही मार्क में, डन। तो जो लिखा हुआ है वही कि यहाँ पे हम बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम बोल दो कि ये कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू दी कार्बन कार्बन का बीच स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू दी कार्बन नाइट्रोजन का बीच थोड़ा वीकर है, डन। और यहाँ पर हम बता देते हैं क्या कि ये जो बॉन्ड है वो कोवैलेंट नेचर का होता है। हाउएवर AgCN इज मेनली कोवैलेंट इन नेचर। कोवैलेंट इन नेचर मतलब दिस बॉन्ड, ये जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? कोवैलेंट इन नेचर। ये बॉन्ड कौन सा था? आयोनिक इन नेचर। तो ये भी तो सर आयनिक है प्लस माइनस, हाँ, लेकिन कोवैलेंट कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा है, वो फजान रूल है, वो सब हमने 11th में केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि जहां पर आयनिक बॉन्ड होता है वहां पर भी कोवैलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और जहां पे कोवैलेंट बॉन्ड होता है वहां पर भी आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसलिए तो हम पोलैरिटी पढ़ रहे हैं, डन, ओके। सो सर आयनिक तो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, लेकिन कोवैलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, तो वो छोड़ेगा नहीं कार्बन को नहीं छोड़ेगा, तो अटैक कौन करेगा? ये मिथाइल पे नाइट्रोजन करेगा। नाइट्रोजन फ्री है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, सो नाइट्रोजन अटैक करेगा तो वो आइसोसाइनाइड बना देगा। वही चीज लिखेंगे, सिंपल, पक्का, दैट्स इट। तो इतना रखते हैं आज।